बंधुक कांचन निबं रुचिराक्षमाला पाशांकुशैः च वरदां निज बाहुदण्डैः विक्राणमेन्दु सकलाम्बरणाब्धनेत्रा मरदाम्बिके समनिशं वपुराश्रयामि। मैं दास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रांगण में और आज ज्योतिषीय सम्मेलन और श्री संगीतमय सुंदर कांड का जो पाठ है, कहते जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा होती तभी इस तरह का संयोग मिलता, नहीं तो धन और दौलत से ये कार्य संभव नहीं होते। हमारा तो रात दिन का कार्य क्षेत्र है कि पूरी तैयारियां, संगीत सजा हुआ। मैं अभी मथुरा गया था, सोलंकी साहब थे, सारी व्यवस्था, और किसी के शादी में था कि थोड़ा भगवान राम के गीत, बधाई, कहरवा, ये सब होना था। मथुरा की बात है। और जब भगवान का ने मना कर दिया, पैसे भी देने पड़े, सब कुछ होना पड़ा, मगर कार्यक्रम नहीं हुआ। पैसे भी ले ले, संगीत वाले आए, उनको तो तैयारी चाहिए, वो तो आ गए। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि भगवान की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक ये चीज संभव नहीं होती। जब हमारे पुरुषार्थ जागृत होते, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे ऊपर आता, तब जाकर के इससे क्या होता है। अभी तक का आप देखिएगा, और आज एक कार्यक्रम हो गया, यहाँ की एनर्जी लेवल देखिएगा, यहाँ की ऑरा देखिएगा, लोगों को खींचने लगी। मंत्र में शक्ति क्यों आती है? एनर्जी उत्पन्न करता। आप देखते हैं कि महामृत्युंजय, जब आदमी चारों तरफ से बीमार होता है तो कहता महामृत्युंजय का जाप करो। उसमें ऐसा क्या है मंत्र में? हम भी तो मंत्र बोलते हैं, पर कहा मंत्राधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, कि मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति होती कि एक पत्थर की बनी हुई मूर्तियां हैं, आप मंदिर में देखते हो पत्थर की तो मूर्तियां होती, एक कारीगर ही उसको तराश के बनाता है, पर उनके मंत्रों के अंदर में और हमारे विश्वास की दो चीज का सम्मिश्रण होता है, एक हमारा विश्वास और एक मंत्रों की शक्ति। और वो भी मूर्तियां भी, हम पत्थर की मूर्तियों पर भी जाते हैं मनोकामना करने के लिए, तो हमारी पूरी होती कि नहीं होती। ऐसे ही ये जब धर्म कर्म किया जाता है तो यहाँ की जो एनर्जी है, यहाँ की जो ऑरा है, वो चैतन्यता हो जाती है। हमारा व्यापार अगर नहीं चल रहा, इस तरह का कार्यक्रम करते महीने, 2 महीने, 4 महीने में एक हवन करना चाहिए, आपके व्यापार में, आपके कारोबार में वृद्धि हो जाती। क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से हम लोग ज्योतिषी रहे और हम लोग खानदानी ज्योतिषी रहे। आज मैं आलोक जी को धन्यवाद करूंगा कि वास्तव में इनका हमारा एक प्रेम है, और इन्होंने अनुरोध किया कि नहीं गुरुजी, तो हमने कहा चलिए सीएम साहब से भी हम इस बहाने लखनऊ कल चले जाएंगे, शाम तक हम चले जाएंगे, तो बाबा जी से भी मिलाएंगे और आपका भी कार्यक्रम हो जाएगा। तो यही जीवन में, और ये तो वैसे व्यक्ति हैं, मैं आज से नहीं, जिनको 10 साल 12 साल से जानता हूं कि अपना काम बिगाड़ देंगे। इतना बड़ा परोपकारी व्यक्ति आज की डेट में, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत जरूर करेंगे हमारे लोग जी का, और एक माला निकालेंगे, ये यहाँ पे राम जी वाली माला और उनको पहनाएंगे। इनका स्वागत आप खड़े होकर के। हाँ, क्योंकि ऐसे पुरुषार्थी व्यक्ति बहुत कम होते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशुभिर नारायणम। अगर व्यक्ति आहार यानी भोजन करना, निद्रा यानी सबको निद्रा, प्रोडिया डिविनेज और पंडित सर्च की टीम यहाँ पर ही मौजूद है, क्योंकि कार्यक्रम क्या चल रहा है, 2 दिवसीय ज्योतिष समागम और सुंदरकांड का। वाकई इस काम को गौरक्षा हेल्पलाइन ट्रस्ट और भृगु ज्योतिष संस्थान ने किया। आज मिडास कार्यालय में भी ये कार्य बड़ा संपन्न हुआ, और वास्तविकता में अब तो लग रहा है केसरिया रंग छाने लगा है। सुंदरकांड के बहाने पूरा भारत एक रंग में रंगने लगा है। गौ की रक्षा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी आलोक जी ने भी यही कहा कि भैया जो खेतों में गायें चर रही हैं, वास्तविकता में गलती तो हमारी है, क्योंकि गाँव को हम ही ने छोड़ा, और जिनको हमें रखना था घर में उन्हें बाहर बैठा दिया।
और जिनको रखना था बाहर उन्हें घर में बैठा दिया। तो कुछ ना कुछ हमें ध्यान रखना होगा अपने संस्कार का, अपनी संस्कृति का। और चूंकि इस चैनल पर कहीं ना कहीं आपको संस्कार संस्कृति दिखाएंगे और कहीं ना कहीं अध्यात्म की गंगा भी बहाएंगे, तो हम पंडित जी के पास चलते हैं, क्योंकि विश्वविख्यात पंडित जी हमारे मध्य में हैं, पीके शास्त्री जी, जिनके कल हम सुंदर वचनों के साथ कुंडलियों का भी अवलोकन करेंगे। पटल पर राहु क्या होगा, कहीं पर केतु लग जाए, शनि की क्या दशा आए, ये पंडित जी हमको कल बताएंगे। तो बने रहे पर इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। आप उपस्थित हुए और मिडास के हमारे सीएमडी और डायरेक्टर सब मौजूद हैं। आलोक जी की कृपा हुई और पूरा एक वातावरण बिल्कुल सकारात्मक हो गया। जो यहाँ नकारात्मक ऊर्जा भी थी वो 1% हो गई सकारात्मक। कैसा आज महसूस कर रहे हैं कानपुर आगमन में? देखिए बहुत अच्छा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और हम तो बहुत कम जाना आना होता है, क्योंकि टीवी की लाइनों में इस तरह से व्यस्तता रहती है और तो उसमें ज़्यादा व्यस्तता रहती। पर जब तक हम लोग फेस टू फेस सामने लोगों के साथ में मिलते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। कैमरे में रह करके दूसरी आदत बनेगी, कैमरे में बैठ करके। तो यहाँ पे आकर के एक अलग सुकून मिलता है जब अपने लोगों के बीच में हम आते हैं। और जहाँ पर धर्म करवा, आप देखें कि पंडित जी महाराज ने कितने अच्छी तरीके से सुंदरकांड का जो पाठ किया संगीत में, बहन जी ने भी इतना अच्छा जो भजन गाए। तो इससे क्या है, हमारी नकारात्मक शक्तियाँ वो रिमूव हो जाती हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने लगती है बॉडी के अंदर में। हमारे में कहते हैं कि संगात सन जायते कामा। अगर आप देखें ना, अच्छे माहौल में, शादी के माहौल में जाएंगे तो आपको डांस करने का मन करने लगेगा। आप शमशान में जाएंगे तो सब चीज़ भूल जाएंगे, लगेगा दुनिया गोल है। तो इसलिए संगत का असर बहुत बड़ा होता है। अब आप लोग सब यहाँ आए और यहाँ पर हम लोगों ने कितना तरीके से सुंदरकांड का पाठ सुना और उसको किया और गायन के द्वारा, संगीत के द्वारा किया गया। तो इससे हमारे अंदर में एक नई चैतन्यता, नई जागृति उत्पन्न होती है और हमारी कार्य की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म कर्म करने से हमारे जीवन की रक्षा होती है और हमारी उन्नति। तालियां बजाकर वाकई गुरु जी ने कहा कि धर्म के कार्य करने से कहीं पॉजिटिव एनर्जी आती है। और वाकई देखते हैं कि मिडास के सीएमडी जी में जो पॉजिटिव एनर्जी आई है वो कितनी अभी और दूर तक ले जाएगी। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आज? संक्षिप्त में इतना ही कहेंगे कि धरा धसेगी प्रलय मचेगा, धरा धसेगी प्रलय मचेगा, व्योम लगेगा थर्राने, जब निकलेंगे गौरक्षा के दीवाने। मतलब मिडास के दीवाने और गौरक्षा के दीवाने अब एकजुट होंगे, कहीं इंकलाब आएगा। अरे भारत क्या, पूरे विश्व गुरु के तट पर केसरिया लहराएगा। तो बने रहे पर इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।